Hello everyone, welcome to स्मिता इंग्लिश अकेडमी। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट इनटू द वीडियो। सो यहाँ पे एक आदमी है, वो कह रहा है कि मेरे पास पैसों की तंगी चल रही है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। ओके, जब हम बोलते हैं पैसों की तंगी चल रही है तो हम इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। आगे वो बोलता है कि मैं इस मौके को नहीं गंवा सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे, पास अप। सो आई कांट पास अप दिस चांस, कि जो मैं ये मौका है जो मेरे पास, मैं इसको नहीं गंवा सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आई कांट पास अप दिस चांस। ओके, तुम तो अच्छे पैसे कमाते हो ना। ठीक है, यू मेक गुड मनी डोंट यू। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सको। वो बोल रहा है अपनी फ्रेंड से कि तुम तो अच्छे पैसे कमाते हो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम पैसे कुछ उधार देते मुझको तो अच्छा रहता है। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड लेंड मी सम मनी। ठीक है, लेंड मतलब होता है उधार। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। आगे बोलता है कि अगर तुम मुझे पैसे कुछ देते थे उधार तो मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा, ग्रेटफुल रहूंगा। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर यू। ओके, अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सको। इफ यू कुड लेंड मी सम मनी, इफ यू कुड लेंड मी सम मनी। ओके, टॉम पैसा बचा रहा है ताकि वह विदेश जा सके। टॉम इज सेविंग मनी सो ही कैन गो अब्रोड। अब्रोड मतलब होता है विदेश। यहाँ पे बात हो रही है कि टॉम पैसा बचा रहा है ताकि वो कहाँ जा सके, विदेश जा सके। उसको विदेश घूमना है तो वो ऐसा बोल रहा है कि हाँ वो तो पैसा बचा रहा है क्योंकि विदेश जाना चाहता है, वो विदेश जा सके। टॉम इज सेविंग मनी सो ही कैन गो अब्रोड। वो अपने पैसे को लेकर बहुत कंजूस है। ही इज वेरी स्टिंगी विथ हिज मनी। ही इज वेरी स्टिंगी विथ हिज मनी। ओके, वह अपने पैसों को लेकर बहुत कंजूस है। मैंने उससे मुझे कुछ पैसे उधार देने को कहा था। आई आस्क्ड हिम टू लेंड मी सम मनी। आई आस्क्ड हिम टू लेंड मी सम मनी। लेंड मतलब होता है उधार। ओके, मुझे अपने कॉलेज के ट्यूशन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। आई नीडेड मनी फॉर माई कॉलेज ट्यूशन। आई नीडेड मनी फॉर माई कॉलेज ट्यूशन कि उसको अपने ट्यूशन का फीस देना था, इसको ज़रूरत थी इसलिए उसने पैसे मांगे थे। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ही सेड ही डिडंट हैव एनी मनी। ओके, उसके पास पैसा तो है लेकिन वो कंजूस है। ओके, ही हैज़ मनी बट ही इज़ वेरी स्टिंगी। ओके, तो उसका जो फ्रेंड है उसको मांगता है उससे पैसे कि दे दो भाई मुझे ट्यूशन की फीस भरनी है, पर उसको मना कर देता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। आगे देखते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने उससे पहली बार देखा था। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाता है। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे आज भी याद है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर, कि मैंने उसे जब पहली बार देखा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है आई थिंक। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी। सी वॉज एट द पार्टी। सी वॉज एट अ पार्टी विथ हर फ्रेंड्स। वो काली ड्रेस में थी। सी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। ठीक है, उसने कौन सी ड्रेस पहनी थी? ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। सी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। ओके, पास्ट की चीज़ें बता रहा है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज का यूज किया है। ब्लैक ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब वो बोल रहा है कि जो ब्लैक ड्रेस उसने पहनी थी उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस। ठीक है, सी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस। ब्लैक ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ही स्टूड आउट बिकॉज सी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, क्योंकि उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी, वो सबसे अलग लग रही थी। ठीक है, वह सबसे अलग दिख रही थी। पास्ट का सेंटेंस है इसलिए स्टूड का यूज किया गया है। सी स्टूड आउट बिकॉज सी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस। स्टैंड आउट का मतलब होता है सबसे अलग दिखना। स्टूड का यूज किया क्योंकि पास्ट का है, सेकेंड फॉर्म। सच कहूँ तो मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। Honestly, I couldn't take my eyes off her. Honestly, I couldn't take my eyes off her. वो कह रहा है सच कहूँ तो मैं अपनी आंखें उससे नहीं हटा पा रहा था, कि मतलब सिर्फ उसी को देखे जा रहा था और किसी को देख भी नहीं पा रहा था।
मुझ पर कुछ दया करो। ठीक है, इसके लिए हम बोलेंगे इंग्लिश में हैव सम पिटी ऑन मी। हैव सम पिटी ऑन मी, कि मुझ पर कुछ दया करो। ओके, मुझे इसी का डर था। दैट्स व्हाट आई वॉज अफ्रेड ऑफ। दैट्स व्हाट आई वॉज अफ्रेड ऑफ, कि मुझे इसी का डर था। गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। एंगर डजंट सूट यू। एंगर डजंट सूट यू, कि गुस्सा तुम पर अच्छा नहीं लगता। ओके, इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? What there to be so excited about? So friends, I hope you like this video. If you like video, if you new here in this video, so please do subscribe Smita English Academy. I uploaded every day this type of video. Okay, मैं तो जाऊंगी, तुम कुछ भी कहो। I will go no matter what you say. I will go no matter what you say. और मैंने फैसला कर लिया कि मैं यह करूंगी। And I have decided I will do it. And I will decided I will do it. ओके, मैं तो जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है, एंड मैं ये करूंगी। आई विल डिसाइडेड डू इट। देर से आने के लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। यू मस्ट अपोलाइज टू मी फॉर कमिंग लेट। और माफ़ करना, लेकिन तुमने मुझसे पूरे दिन इंतज़ार करवाया। सॉरी बट यू केप्ट मी वेटिंग ऑल डे लॉन्ग। ओके, वो बोल रही कि तुमको तो देर से आने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और वो बोल रहा कि माफ़ करना, लेकिन तुमने मुझे पूरे दिन इंतज़ार करवाया। सो बहुत ही इजी है, और कुछ पास्ट के सेंटेंस है, कुछ प्रेजेंट के सेंटेंस है। इस तरीके से आप लिसनिंग करके ईजली स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके, सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बनी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।